नेता नहीं, मैं नेता कहाँ बन रहा हूँ भाई, सेवक हूँ। आपको तो दिख रहा है ना, कभी वोट लिए हैं क्या? जनता ने हमको चुना है क्या? जनता ने कुछ हमको दिया है क्या? सेवा कर रहा हूँ, सेवा भाव से सेवा कर रहा हूँ। इसमें कहीं निश्चल मन से सेवा नहीं है, ये निस्वार्थ सेवा है। और जब तक जीऊंगा तब तक इस तरह का सेवा करते रहूंगा। इस मोदी जी ने 257 करोड़ का तोहफा बक्सर को दिया है, और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी बक्सर आएंगे उस दिन बाकी तोहफों की बरसात करके और बक्सर से जाएंगे और एक ही संदेश देके जाएंगे कि बिहार और दिल्ली में जो डबल इंजन की सरकार है वही बक्सर का विकास करेगी। लोकसभा के हम लोग के प्रत्याशी एनडीए के मिथिलेश तिवारी जी भी सारे लोग उपस्थित थे। बहुत बहुत हम लोग बधाई दिए अमित पांडे जी को कि इस तरह का कार्यक्रम और आगे आप करते रहिए और सबको जोड़कर लेकर चलिए। यहाँ का सांसद विदेश के भ्रमण पर है। मालूम है आपको, देश के दो नेता विदेश के भ्रमण पर गए हैं। एक राहुल बाबा गए हैं और एक आपके सांसद जी गए हैं। मुझे लगता है कि दोनों जब विदेश से लौटेंगे तो बहुत सारे उपहार आपके लिए लाएंगे। हमको भी उस उपहार का इंतजार है। सेवा नारायण सेवा है, इसमें ना कोई स्वार्थ छिपा है और ना कुछ लेना है। ये निस्वार्थ भाव की सेवा है। मैं निस्वार्थ भाव का सेवा कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। भारी, इससे भी ज्यादा भारी भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का शक्ति मेरे पीछे है और यहाँ की जनता की शक्ति मेरे पीछे है। अरे ऐसा कहाँ प्रचार हो रहा है? कहीं दिख रहा है क्या आपको कि विधानसभा के प्रचार हो रहा है? विधानसभा का प्रचार है, नर सेवा है, नारायण सेवा है। नेता नहीं, सेवक बनकर सेवा करूंगा, इसका अर्थ? नेता नहीं, मैं नेता कहाँ बन रहा हूँ भाई, सेवक हूँ। आपको तो दिख रहा है ना, कभी वोट लिए हैं क्या? जनता ने हमको चुना है क्या? जनता ने कुछ हमको दिया है क्या? सेवा कर रहा हूँ, सेवा भाव से सेवा कर रहा हूँ। इसमें कहीं निश्चल मन से सेवा नहीं है, ये निस्वार्थ सेवा है। और जब तक जीऊंगा तब तक इस तरह का सेवा करते रहूंगा। वो करेंगे क्या? वो ठग बाबा हैं, उनके वो ठगेंगे जनता को, झूठ बोलेंगे, बबुआ बचवा करेंगे, परिसदन में बैठेंगे, पीठ ठोकेंगे, वही राजनीति करेंगे। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके नजर में ठग बाबा कौन? ठग बाबा यहाँ के माननीय विधायक जी हैं और एक्सीडेंटल बाबा माननीय सांसद जी हैं। हमारे नेता ने बता दिया कि एक्सीडेंटल सांसद यहाँ। अगर मौका मिलता है विधानसभा का तो क्या आइए? अरे भैया, मौका अभी पार्टी तय करेगी ना किसको मौका मिलेगा नहीं, लेकिन हम पार्टी के साथ तैयार हैं और जैसे पार्टी कहेगी सब जो आएगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। मैं बक्सर वासियों को शुभकामना देता हूं मकर संक्रांति को, और आगे भी इस तरह का मैं सेवा आप लोग शक्ति दे, हम सेवा करते रहे। कितनी संख्या में कमल वितरण किया जाएगा? और सेवा तो जितने लोग आएंगे उनको सबको दिया जाएगा। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा की है कि रणनीति है कमल वितरण। कहाँ रणनीति है? कई किस प्रकार की रणनीति? आपको कहीं दिख रहा है क्या रणनीति? कहाँ रणनीति आपको दिख रही है? कोई रणनीति नहीं है। नर सेवा, नारायण सेवा, और यही हमारे मोदी जी का नारा है। मोदी जी ने पांव पखारा गरीब का, कभी किसी ने पखारा क्या? कोई नेता बता दीजिए। लालू यादव जी तो खुद पेडिक्योर मैनिक्योर घर पे कराते थे गरीबों से, उनकी क्या बात करेंगे फिर? आज अमित पांडे जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एनडीए के सभी जिला अध्यक्ष को आमंत्रण दिया, एनडीए के सभी नेताओं को आमंत्रण दिया, और हम लोग के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आप प्रदेश के महामंत्री और बक्सर पार्लियामेंट के पूर्व लोकसभा के हम लोग के प्रत्याशी एनडीए के मिथिलेश तिवारी जी भी सारे लोग उपस्थित थे। बहुत बहुत हम लोग बधाई दिए अमित पांडे जी को कि इस तरह का कार्यक्रम और आगे आप करते रहिए और सबको जोड़कर लेकर चलते रहिए। बिहार में अब तक मकर संक्रांति इतिहास रहा है, इस बार एनडीए क्या इतिहास रचेगा? देखिए, कोई इतिहास नहीं रचना है। जो एनडीए है और इसको आगे भी सारे, अब तो 15 तारीख से एनडीए का जिला सम्मेलन भी शुरू हो गया है और तमाम हमारे पांचों पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों ने मिलकर सब कार्यक्रम तय कर दिए। तो कल मकर संक्रांति है और उसके बाद 15 तारीख परसों है, और परसों पूरे बिहार में शुरू हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विजय सिन्हा जी के यहाँ पहुँच गए मुख्यमंत्री जी। मकर संक्रांति किस तरह से हो रहा है बिहार में? जबरदस्त मकर संक्रांति हो रही है और उन्नति, प्रगति और विकास का नया इतिहास एनडीए 2025 में भी गढ़ने जा रहा है।
मोदी जी दिल्ली में और नीतीश जी पटना में। ये दोनों नेता का जन्म ही विकास के लिए हुआ है, और सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास, यही आज चूड़ा और दही जो है उसमें ये जब आप देखेंगे तो नीतीश जी का भी विकास ही है और मोदी जी का भी विकास ही। सर, संसदीय इलाके को संदेश देंगे। बक्सर संसदीय इलाके के लिए संदेश ये है कि बक्सर तो एक आध्यात्मिक स्थल है, पौराणिक स्थल है। भगवान राम ने भी, भगवान वामन ने भी और महर्षि विश्वामित्र ने भी इसी पवित्र बक्सर को चुना था, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को इस भूमि पर, इस धरा पर काम करने का मौका मिल रहा है। तो नए साल में ये जो कैलेंडर ईयर है, इसमें मोदी जी ने 257 करोड़ का तोहफा बक्सर को दिया है, और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी बक्सर आएंगे उस दिन बाकी तोहफों की बरसात करके और बक्सर से जाएंगे, और एक ही संदेश देके जाएंगे कि बिहार और दिल्ली में जो डबल इंजन की सरकार है वही बक्सर का विकास करेगी, और बाकी लोग बक्सर में चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो लेफ्ट के हों, चाहे वो आरजेडी के हों, ये केवल आकर ये कन्फ्यूजन फैलाएंगे, केवल झगड़ा लगाएंगे और करेंगे कुछ नहीं, अपने परिवार और अपने व्यापार का ही फायदा करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए जैसा काम नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक ही मंत्र तो बार बार चलेगा नहीं। अब विधानसभा के लिए दूसरा मंत्र लेके आए, कह रहे माई बहन योजना लागू करेंगे। अरे जब 15 साल लालू जी सत्ता में थे तो आपके लोग अति पिछड़ों का, दलित महादलित का माई बहनी तो करते थे, और अब जब फिर आप सत्ता में आएंगे तो माई बहन अभी कह रहे हैं। 3.5 साल तक आप उप मुख्यमंत्री थे, तो उस 3.5 साल में लोगों ने देखा है कि जो आज बिल में घुसे हुए हैं आपके अपराधी, वो सड़क पर तांडव कर रहे थे, और हमारी कोई माई बहन दिन में भी सड़क पर नहीं निकलती थी। इस योजना को लेकर तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। ओम इदागोन हविहि प्रगणनाम यस्तो वीरगोन सर्वगणगोन स्वस्ताये आत्मासनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंख्य भयसनि अग्ने बहुलामे करो कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि श्रीनारायण भगवान की राजा रामचंद्र सरकार की जय, जनक जननी जगदम्बा महारानी की जय।